देखिए अगला विभाजकता का नियम 9 से विभाजकता का नियम है और दूसरा है 10 का विभाजकता का। पहले 9 से विभाजकता का नियम देखें, इसमें क्या कह रहा है। किसी संख्या के अंकों का योग करने पर बनी संख्या में 9 का भाग पूरी बार जाता है तो वह संख्या भी 9 से पूरी बार विभाजित होगी। अब देखें, समझने की कोशिश करें। आप कहोगे कि सर 3 का विभाजकता का नियम भी यही था, एग्जैक्टली यही था। और जैसा आपका 3 का इम्पोर्टेंट था वैसे ये भी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन पूछता है विभाजकता के नियम से, मैं बता देता हूँ, या तो 3 से पूछेगा या 9 से या 11 से, इसके अलावा सवाल नहीं पूछेगा। तो 3 से विभाजकता का नियम और 9 से विभाजकता का नियम एग्जैक्टली एकदम सेम है। ध्यान से समझे इसको क्या कह रहा है। उदाहरण के लिए मैंने आपका एक एग्जांपल ले लिया कि 3, 5, 1, 9, 1 और 8 ये आपके पास एक संख्या दे रखी है। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि ये संख्या दे रखी है, इस संख्या के अंकों का योग, मैं अंकों का योग करूंगा तो 3 + 5 + 1 + 9 + 1 + 8, इसके अंकों का योग अगर मैं करूंगा तो 3 और 5 8 और 1 9, 9 और 9 18, 18 और 9 हो जाएंगे 27। तो आप देखोगे कि 27 में भी किसका भाग जा रहा है, क्या 9 का भाग जाता है। अगर मैं 27 में 9 का भाग दे रहा हूँ तो कितनी बार जा रहा है, आप कहोगे कि 27 में 9 का भाग जा रहा है 3 बार। इसका मतलब ये हो गया कि दी गई संख्या आप देखेंगे कि 35, 1, 9, 1, 8 में भी 9 का भाग जाता है कि नहीं। अपन एक बार चेक करते हैं। मैंने क्या बोला कि जो संख्या दे रखी है इसके अंकों का योग करें। अंकों का योग करने के बाद आपके पास टोटल कितना आया 27। 27 में 9 का भाग दिया 3 बार जा रहा है। तो अगर इस 27 में 9 का भाग जा रहा है तो दी गई संख्या में भी 9 का भाग जाना चाहिए। तो अपन देते हैं, अगर मैं 9 का भाग दे रहा हूँ इसमें तो 35 में जाएगा। आप लोग कहोगे कि सर 3 बार, पीछे कितने बचेंगे, तो आप कहोगे कि सर 3 और 5 8, ये हो जाएगा 81। 81 में जाएगा आपका 9 बार। पीछे कितने बच जाएंगे, कोई कुछ नहीं बचेगा। 9 लेंगे, 9 में जाएगा 1 बार और फिर आ जाएगा आपका 0 और ये 2 बार। इसका मतलब देखें आप लोग, इस संख्या में जो 9 का भाग है वो आपका कितनी बार पूरी बार जा रहा है। तो आप कहोगे कि यदि किसी संख्या में 9 का भाग आपको चेक करना है विभाजकता का नियम, तो सबसे पहले उस संख्या के अंकों का योग कर लो और फिर उसमें 9 का भाग ले लो। अगर 9 का भाग पूरी बार जाता है उस संख्या में, तो जो आपको दी गई संख्या है उसमें भी 9 का भाग पूरी बार जाएगा। सेम है, अगर 3 का आप चेक करते थे जो संख्या बनती थी उसमें 3 का भाग देते थे, और 9 का अपन चेक करते तो 9 में जो संख्या बनती है उसमें 9 का चेक करो, बाकी पूरी प्रोसेस सेम। अब आप देखेंगे कि 10 से विभाजकता का नियम क्या था। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान भी है, क्योंकि ये काम आने वाला है आपके आगे। देखें क्या है कि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से पूरी बार विभाजित होगी। देखें, अगर मैं इसमें उदाहरण लेता हूं तो उदाहरण के तौर पे सबसे पहले मैंने इसमें आपका ले लिया 4, 5, 8, 0, 9 और 0, पहला उदाहरण।
दूसरा उदाहरण आप ले सकते हो 9, 5, 0, 6 और 0। तीसरा उदाहरण, बस ये कोई सिंपल सा है इसलिए मैं ज़्यादा उदाहरण नहीं ले रहा हूँ उसमें। अब आपको क्या करना है कि किसी भी संख्या का इकाइकांक देखना है। इकाइकांक इसका 0 है, इसका भी 0 है, इसका भी 0 है। तो जब इकाइकांक 0, 0 और 0 होता है तो आप देखोगे कि तीनों में 10 का भाग पूरी बार जाएगा। ठीक है, पूरी बार जाएगा। तो 10 का विभाजकता का नियम क्या था कि किसी भी संख्या के इकाइकांक अगर 0 होता है तो उसमें 10 का भाग पूरी बार जाता है। 9 से विभाजकता का नियम एक बार फिर से समझ लें कि 9 से विभाजकता के नियम में जो भी संख्या दे रखी है उस संख्या के अंकों का योग कर लें। योग करने के बाद जो संख्या आती है उसमें 9 का भाग दें। अगर उसमें 9 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा, जैसे 3 में जा रहा था। तो अब आप देखें, आप लोगों के सारे, पहले अपन ने 2 से विभाजकता का नियम पढ़ा। 2 से विभाजकता का नियम आप लोगों को क्या कह रहा था कि ऐसी संख्या जिसमें 0, 2, 4, 6, 8 इकाइकांक है तो वो संख्या 2 से पूरी बार विभाजित होगी। फिर अपन ने पढ़ा 3 से विभाजकता का नियम। 3 से विभाजकता का नियम क्या कहता था, यदि किसी संख्या में उसके अंकों का योग करके जो संख्या बन रही है उसमें 3 का भाग पूरी बार जा रहा है तो उस संख्या में भी 3 का भाग पूरी बार जाएगा। फिर अपन ने पढ़ा 4 का विभाजकता का नियम क्या पढ़ा था कि यदि किसी संख्या में इकाई तथा दहाई के अंक से बनी संख्या में 4 का भाग पूरी बार जाता है तो दी गई संख्या में भी 4 का भाग पूरी बार जाएगा। फिर अपन ने पढ़ा 5 से विभाजकता का नियम। तो 5 से विभाजकता का नियम क्या था कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 अथवा 5 है तो वह संख्या आपके 5 से पूरी बार विभाजित होगी। फिर अपन ने पढ़ा 6 से विभाजकता का नियम। तो मैंने आपको क्या सिखाया था 6 से विभाजकता का नियम कि यदि किसी संख्या में 2 तथा 3 दोनों का भाग पूरी बार जाता है तो वह संख्या 6 से भी पूरी बार विभाजित होगी। फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया, 7 का नहीं है, 7 का है एग्जैक्टली लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। फिर अपन ने पढ़ा 8 से विभाजकता का नियम। 8 से विभाजकता का नियम मैंने क्या बताया था कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक, दहाई का अंक तथा सैकड़े के अंक से बनी संख्या में अगर 8 का भाग पूरी बार जाता है तो जो संख्या दे रखी होगी उसमें भी 8 का भाग पूरी बार जाएगा। फिर आपको भी बताया 9 से विभाजकता का नियम कि 9 से विभाजकता का नियम क्या है, जैसा 3 का है वैसा ही। तो जिस कोई भी संख्या दे रखी है उसके अंकों का योग कर लेते हैं। योग करने के बाद उस योग में अगर 9 का भाग जाता है तो जो संख्या आपको दे रखी है उसमें भी 9 का भाग पूरी बार जाएगा। और 10 से विभाजकता का नियम सबसे सिंपल है जो आपको पता ही होगा कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 है तो उसमें 10 का भाग पूरी बार जाएगा। और ये आपके विभाजकता के नियम थे। एक बार फिर से समझा रहा हूं, आप लोगों को ध्यान से सुने। इंपॉर्टेंट है आपका 3, 9 और 11 का। अगर ये आप लोग 3 अच्छे से सीख लोगे तो आपके 8th बोर्ड में 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एग्जैक्टली सही हो जाएगा। तो ये था अपना आज के विभाजकता के नियम। 11 का बचा है जो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बोलें और उनके भी मोबाइल्स में सब्सक्राइब करें ताकि दूसरे लोगों को वो भी कांटेक्ट करें तो वो भी उनको दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू।